ओम शांति। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से आई हूँ और मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ, जहाँ बहुत पूजा पाठ और मैं काफ़ी सालों तक पूजा पाठ में रही। उसके बाद मुझे यहाँ मनोरमा दीदी के थ्रू ज्ञान की क्लास आत्मा का परिचय मिला, आत्मा और परमात्मा का। और आत्मा के जब 7 गुणों का अनुभव मुझे हुआ, तो मैंने ये एहसास किया कि जब मैं पूजा पाठ में थी तो मेरे क्षणिक सुख तो प्राप्त हो जाते थे। कुछ टाइम का मुझे सुख का अनुभव अवश्य होता था, लेकिन जो एक आंतरिक आनंद की और खुशी की प्राप्ति हुई, वो यहाँ ये 7 डेज़ के कोर्स के बाद ही हुई कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैंने वास्तविक रूप में परमात्मा को जाना, जो कि अभी तक मैं देवी-देवताओं को ही भगवान मानती आ रही थी। उनसे ही दिन भर चाहिए, चाहिए की रट लगी रहती थी मेरी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक आंतरिक खुशी, आंतरिक आनंद का अनुभव मुझे हुआ, जो मैं कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे क्या मिल गया। मेरा मौका 7 डेज़ कोर्स करने के बाद माउंट आबू आने का मिला मुझे। यहाँ पे जो मैंने सेवा भावना देखी, मेरा मन गदगद हो गया। ऐसे लगा अगर स्वर्ग कहीं है, तो यहाँ आबू में और माउंट आबू में। बाबा की झोपड़ी में भी बैठने का अनुभव मुझे बहुत सुंदर हुआ। यहाँ जो प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई और जो मैंने मुरली में सीखा और बाबा के ज्ञान से मुझे पता चला कि अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। अब मेरी सोच इतनी पॉजिटिव हो गई कि अगर मेरे साथ कुछ नेगेटिव भी रहता है, तो मुझे ये लगता है कि नहीं, इसमें कुछ पॉजिटिव छिपा हुआ है। परमात्मा की इतनी शक्ति मिली है कुछ समय के योग के बाद ही कि मैं अब किसी चीज़ से भयभीत नहीं होती हूँ। एक बहुत मेरे परिवार में मेरे ही बेटे के साथ बहुत बड़ा घटना घटी और मेरे पास न्यूज़ आई कि उस बच्चे की हालत बहुत सीरियस है और वो मालूम नहीं क्या बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन परमात्मा पे मेरा इतना विश्वास था, मैंने यही कहा कि उस 1000 भुजाओं वालों का साथ उस बच्चे के साथ है। और मैंने ऐसा अनुभव किया कि परमात्मा उस बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठा हुआ है और मेरी पॉजिटिव वाइब्स और उसके पॉजिटिव संकल्प काम आए और दुनिया की दुआएं जो परमात्मा ने मुझे सेवा करना सिखाया, देना सिखाया। पहले मैं वस्तुओं को देना मानती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सुख, शांति, शुभ भावना, शुभ कामना ही देने में देना लेना समाया हुआ है। तो इससे मेरे बच्चे को भली भांति बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और वो उसको नया जीवन प्राप्त हुआ। मैं परमात्मा का इस बात से मेरा और निश्चय बढ़ गया और मैं जितना शुक्रिया करती हूँ उस परमात्मा का, उतना ही मुझे कम लगता है। परमात्मा ने मुझे जीना सिखा दिया, जीने का रहस्य सिखा दिया। अब मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन गया है कि मुझे परमात्मा के उस कार्य को संपन्न करना है। मैं दिन-रात परमात्मा से एक ही प्रार्थना रहती है कि परमात्मा मुझे अपनी जो भी मुझसे सेवा लेनी है आप लो और जब तक उस सेवा में मैं पूरी तरह से तत्पर ना हो जाऊं, उस चीज़ को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरा जीवन स्वस्थ पूर्वक चलते रहे। मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। मुझे जीवन जीने की कला मिल गई है। मैं यहाँ के लोगों का, यहाँ के परिवार का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत सीखने को मिली, सेवा भावना। यहाँ जो सेवा भावना है वो अलौकिक है। हमारे परिवार में, हमारे लौकिक घर में अगर 5 गेस्ट भी आ जाते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है और यहाँ करोड़ों की संख्या में इतना सुंदर अरेंजमेंट, इतना अच्छा व्यवहार, इतना प्यार, सब कुछ हम लोगों को बाबा से मिल रहा है। मैं धन्य हो गई यहाँ आकर। मुझे लगता है मैं यहाँ बस इस जन्नत में बैठी रहूं और यहाँ की अलौकिक वाइब्रेशन है जो मुझे सुबह अपने आप 3:30 बजे उठा देती है। आज मैं ज्ञान में होने के बावजूद भी अपने लौकिक परिवार में, लौकिक घर में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ।
कहीं न कहीं मुझे आलस घेर लेता है। लेकिन यहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है कि वो मुझे अपने आप 3 बजे उठा देती है। मुझे शरीर का भान यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। लगता है नींद योग निद्रा में ही मेरी 1 घंटा की नींद ही में टाइम में ही मेरी नींद पूरी हो जाती है। तो उस परमात्मा का कितना ही शुक्रिया करूँ, उतना ही कम है। मेरे नज़दीक जो भी आते हैं, मैं एक ही बात बताती हूँ कि आप कहीं भी चले जाओ, ज्ञान की प्राप्ति हर जगह है, लेकिन यहाँ जो है, वो कहीं नहीं मिलता। जो चीज़ आत्मा और परमात्मा का परिचय, अपना परिचय, हम यहाँ आकर ही सीखते हैं। अभी मैं जब आ रही थी, तब रास्ते में एक बच्ची मिली, जो बहुत रो रही थी और जब वो दीदी से मिली, तो उसको लगा जैसे मेरी माँ मिल गई। उसका एक आश्रम के द्वारा ही पूरा पालन-पोषण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आत्मा का परिचय नहीं था। जब उसको ये परिचय मिला, केवल 5 मिनट के अकॉर्डिंग, तो उसका मन भर आया और उसने यही कहा कि वास्तव में जो हमें चाहिए, वो यहाँ आकर ही मिलता है। चाहे हम पूरी दुनिया में हर जगह खोज लें, वो चीज़ हमें कहीं नहीं मिलती, जो हमें यहाँ मिलता है। मैं अपनी सभी भाई-बहनों से कहना चाहूँगी कि आप सभी 7 डेज़ का कोर्स ज़रूर करें। एक बार आप आकर माउंट आबू देखें, बाबा का घर देखें, आपको लगेगा हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। यहाँ की सेवा, यहाँ का प्रेम, ऐसा लगता है कोई झरना बह रहा है। जब मैं सुबह मेडिटेशन में बैठी, तो उस अनुभव को क्या बताऊँ? ऐसा लग रहा था प्रेम की धारा, आनंद का अनुभव हो रहा था। बरस रहा है निरंतर प्रेम और उस प्रेम में डूब के मैं उस सतयुगी दुनिया में पहुँच गई थी कि यहाँ चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। अगर सतयुग की दुनिया, बाबा का जो एम है, सतयुग की दुनिया, वो सतयुग की दुनिया अभी यहाँ स्थापित हो चुकी है और सतयुग की दुनिया कैसी होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आबू में आकर, माउंट आबू में आकर लगता है वास्तव में सतयुग है तो यही है।